गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे भाई सब लोग? बढ़िया है। चलो बढ़िया होना चाहिए ताकि अब काम की शुरुआत अच्छी हो, दिन अच्छे से निकले। अपना सबसे पहले अपना स्वास्थ्य सही होना जरूरी होता है। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं हॉट वर्क सेफ्टी के विषय में। अपन आज ट्रेनिंग करते हैं, उसके बारे में आज बताते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि हॉट वर्क एक्टिविटी क्या है। हॉट वर्क क्या 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 चीज आती है, क्या क्या एक्टिविटी होती है। हॉट वर्क एक्टिविटी वो जिसकी वजह से कोई आग लगने का खतरा। तो वो कौन कौन से काम होते हैं जिनकी वजह से आग लग सकती है? बताओ आप कौन कौन से काम करते हैं अपन जिसको हॉट वर्क में गिनती करेंगे, काउंटिंग करेंगे अपन। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? बिल्डिंग से आग लग सकती है सर। वेल्डिंग एक्टिविटी और सिलेंडर से ग्राइंडर और तो वो कटर। गैस कटर। ये जो एक्टिविटियां हैं, वेल्डिंग है, गैस कटर है, अपना ग्राइंडिंग करना, ये जो एक्टिविटियां ये हॉट वर्क की श्रेणी में आती है। ठीक है, इसको हॉट वर्क बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हॉट वर्क। तो हॉट वर्क को करने के दौरान क्या क्या हजार्ड्स का सामना करना पड़ता, क्या क्या हजार्ड मौजूद रहे, क्या क्या खतरे होते हैं, इसके बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें खतरा रहेगा फायर एंड एक्सप्लोजन खतरा, आग लगने का खतरा या फिर कोई विस्फोट हो सकता है आग के कारण। दूसरा खतरा इलेक्ट्रिकल हजार्ड, इलेक्ट्रिक से संबंधित अपन जहाँ पर कोई अगर ग्राइंडर चला रहे, मशीन चला रहे, तो इलेक्ट्रिक से संबंधित अपन इलेक्ट्रिक का उपयोग करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिकल हजार्ड इसमें मौजूद है। स्पार्क एक हजार्ड है। स्पार्क बाद में टॉक्सिन गैस, जो गैस जो वेल्डिंग करते हैं जो गैस निकलती है उसको टॉक्सिन गैस बोलते हैं, वो टॉक्सिन फ्यूम जो गैस निकलती है वो हजार्ड है। ठीक है, अल्फ्रा रेड रेस, एक वेल्डिंग के दौरान जो लो निकलती है वो किरणें, अल्फा रेड रेस बोलते हैं उसको, है ना। जलना एक हजार्ड है। वाइब्रेशन एक हजार्ड है। ये इतने हजार्ड उसमें होते हैं। तो ये तो हजार्ड है, इसका प्रिकॉशन कैसे लेंगे, इनसे बचेंगे कैसे वेल्डिंग एक्टिविटी के दौरान? अगर ये हजार्ड हमारे सामने तो इनसे बचना कैसे है हमें? तो सबसे पहले हम उस एरिया का हमें हमारे पास में PTW यानी कि परमिट टू वर्क सिस्टम होना जरूरी होता है। ठीक है, अगर हम वेल्डिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस काम के लिए हमें सबसे पहले PTW लेना जरूरी होता है। दूसरी बात, जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं उसका सबसे जो खतरनाक चीज होती है इसमें क्या होती है? जलने वाली चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी फ्लेमेबल मटेरियल है वहां पे जलने वाली चीजें उसको हटाना है, वहां से सफाई करना है। और फ्लेमेबल लिक्विड, लिक्विड में क्या क्या, जो आग में किस किस कौन कौन से लिक्विड में आग लग सकती है? पेट्रोल, डीजल, पेंट, थिनर, ये सारी चीजें होती है, इनमें आग लग सकती है। तो ये भी वहां पे मौजूद है। अगर अपन हॉट वर्क का काम कर रहे हैं तो इनको वहां से हटाना है। ठीक है, और जो चीजें ऐसी है जिसको हटा नहीं सकते अपन, कोई ऐसा मटेरियल है बड़ा जिसको हटाने में अपन वो नहीं है, तो उसको अपन प्रॉपर ब्लैंकेट से ढकना है। उसको ब्लैंकेट अपने पास होना जरूरी होता है। और है, जो भी वेल्डिंग कर रहा है उस व्यक्ति के साथ में, उसके पास में प्रॉपर तरीके का पीपीज यूज करना है। प्रॉपर तरीके का पीपीज क्या यूज करेंगे अपन? सबसे पहले फुल लेंथ के हैंड ग्लोव्स, लेदर ग्लोव्स जो होते हैं वो, एप्रॉन, वेल्डिंग सीट, फेस शील्ड, गॉगल्स, ये सारी चीजें होना जरूरी है। उसके प्रिकॉशन अगर लेंगे हम तो ये पीपीज का मैंडेटरी है। अगर हम हॉट वर्क का काम कर रहे हैं तो पीपीज होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल के लिए अपन जब सप्लाई लेंगे, वेल्डिंग करेंगे या फिर ग्राइंडर चलाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल का सप्लाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जहां से अपन कनेक्शन ले रहे हैं वहां पे ELCB 30 मिलियर का होना जरूरी होता है। वो उसको बाईपास करके भी हमें काम नहीं करना, तो ये प्रिकॉशन में आएगा। अगर इलेक्ट्रिक ELCB नहीं है तो वहां पे अपने को करंट लग सकता है और वो बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसका ये होना, ELCB होना जरूरी है जहां भी अपन ये टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, ग्राइंडर यूज करते हैं। ग्राइंडर में क्या खतरा है? ग्राइंडर का प्रिकॉशन कैसे लेंगे? ग्राइंडिंग व्हील एक रोटेटिंग पार्ट है इसका, राइट, जो तो उसका गार्ड होना जरूरी है। साथ में जो भी अपन वेल्डिंग जो ग्राइंडिंग जिससे कर रहे हैं उस ग्राइंडर का व्हील का रोटेशन, रोटेशन समझ रहे हैं ना? रोटेशन यानी कि जो उसका घूमने का चक्कर उस ग्राइंडर मशीन से ज्यादा होना चाहिए उसका RPM। ठीक है, उसका RPM ज्यादा होना चाहिए। तो ये चीजों का इंश्योर करना है। फिर है कट इंजरी, कट भी हो सकता, हाथ कट सकता है उसमें। ठीक है, कटने का हम बचाव के लिए ग्लव्स, दस्ताने का उपयोग करना है। बर्न के लिए हमने ना बताया से आपको लेदर ग्लव्स का उपयोग करना है।
और साथ में जो भी आप एक्टिविटी आप कर रहे हो हॉट वर्क की, तो उसमें जो भी संबंधित व्यक्ति है, वेल्डर है, तो वेल्डर ही उस पर काम करे। अदरवाइज ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति होल्डर चलाए, ऐसा नहीं। इसके बाद में हम प्रिकॉशन लेंगे। अपनी काम की जगह फायर एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है। साथ में वहाँ पे सैंड के बकेट भी हम लोग रखेंगे और एक स्टैंड बाई के रूप में एक फायर वॉचर नियुक्त करेंगे। ये प्रिकॉशन लेना जरूरी है। ये जो भी अपन काम करेंगे वेल्डिंग का, उसका एरिया बूथ निर्माण करेंगे, यानी कि एक वेल्डिंग का एक अलग से एरिया डिसाइड करेंगे, उसी एरिया में वेल्डिंग करना है। ऐसा नहीं कहीं भी करना शुरू कर दिया। वेल्डिंग एक्टिविटी जहाँ भी चल रही है उसको, अगर ऊपर में कहीं चल रही है, नीचे कोई उसके फ्यूम्स वगैरह या फिर स्पार्क जनरेट नीचे गिर रहे हैं, उस एरिया का प्रॉपर वेरिफिकेशन करके हमें इंश्योर करना है कि ताकि यहाँ पे और डिस्प्ले करना है कि यहाँ पे हॉट वर्क का काम चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इंश्योर करके काम करना है। जो भी आप काम करेंगे आपके वर्क प्लेस पे, ये सारी चीज इंश्योर करके काम करिएगा। ठीक है, तो आपका दिन सभी लोगों का शुभ हो, सुरक्षित हो। जय सुरक्षा।